हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है लेट द ग्रीविंग सोल रिटायर कोर 2। इसका भी एपिसोड आया है 9, जिसका नाम है द नाइन टेल फॉक्स वाना लिव इन द शेडो। इसके स्टूडियो का नाम है जीरो जी और इसके डायरेक्टर हैं टकाटा ममाशा हीरो। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती कि हमारा हीरो क्राइएंड्रे और क्रिस गए हैं राजा को सेव करने के लिए, पर वहाँ देखते हैं कि उनके सैनिकों ने ड्रैगन को हरा दिया है। पर उसी वक्त ढेर सारे ड्रैगन आते हैं, तो सभी आर्मी मेंबर को एहसास होता वो उन्हें हरा नहीं सकते। तब क्राइएंड्रे कहता है चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें रोकता हूँ। क्राइएंड्रे जाता है अपना मैजिक यूज़ करने, तब उसे याद आता वो मैजिक वाला वॉच या कोई कुछ पहनने वाला लेके ही नहीं आया, और वो वहाँ खौफ खा जाता। पर क्योंकि उसने एक शर्ट पहन के रखी जिससे उसे हमेशा वो खुशी रहेगा, तो उसके मुंह पे हमेशा एक स्माइल बनी रहती। तभी होली शील्ड अपने आप आ जाती है और हमारा हीरो बगल में देखता है तो उसका फ्रेंड है वहाँ पे एंजेम, जो जो दीवार के टूटने पर नीचे पहुंच जाता है। और फिर एंट्री होती है टेल्म द मैजिशियन की, जो सभी ड्रैगन्स को मार देता है और वापस आता है। तब राजा का कमांडर कहता हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम पे बहुत अटैक हो रहे हैं। तब हमारा हीरो क्राइएंड्रे कहता नहीं, हमें वापस जाने की नीड नहीं, हमें सीधे आगे जाना चाहिए क्योंकि अब ड्रैगन नहीं आएंगे। और वो ये बात जोर से कहता है कि उसके टीममेट सुन ले कि ड्रैगन ना भेजे, क्योंकि उसे लगता है कि ये ड्रैगन उसकी फ्रेंड स्त्री ने भेजे हैं। अगर इन लोग वापस गए तो उसके बारे में मालूम हो जाएगा और वो जेल में पहुंच जाएगी, जिससे फॉक्स का मेंबर के चाचा को बहुत गुस्सा या फ्रस्ट्रेट होता है। बोलता मैं 1000 ट्रिक को शो करके रहूंगा कि ड्रैगन कैसे आते हैं, चाहे उसे सब मालूम हो। तो वो ये सब ट्राई करता और वेट कर रहा था ड्रैगन का, पर हमारे हीरो की टीम सभी उन्होंने सुन लिया तो सभी ड्रैगन को मार देती है, वहाँ पहुँचने ही नहीं देती। और तब मॉन्स्टर का अटैक होता पर हीरो वहाँ नहीं है। जब हीरो वापस आता है वो देखता मॉन्स्टर अटैक हो चुका है, खत्म। और उससे फिर बहस होती, कहता है कोई बात नहीं। और उन लोग तब ड्रैगन की लाश देखते हैं और वो कहता है कि ड्रैगन की लाश देखना तो आम बात है। उन लोग नहीं मानते और आगे जानते सिर्फ ड्रैगन की लाश होती है ढेर सारी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उन ड्रैगन्स को मारा है और उनकी लाश वहाँ पड़ी, जिससे देख के सभी आर्मी वाले या राजा शॉक हो जाते हैं कि ये सब हमारे हीरो क्राइएंड्रे ने ही कुछ किया है जिससे ड्रैगन का ये हाल हुआ है। और इससे के चाचा को भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है और वहाँ राजा को डाउट होता है हमारे बीच कोई मोल है, इसलिए वो और उसे ये पूरा ट्रस्ट होता है कि 1000 ट्रेक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो उसको अपने साथ लेना चाहता, मतलब कि वो उसके सबसे पास रहे। तब टेल्म को डाउट होता है कि हमारा हीरो फॉक्स ग्रुप के साथ मिला हुआ है, तो वो सोचता है कि उसने टीएल्स वाले को कैसे रिसीव किया, और ये सोचते हुए जाता है वो के चाचों के पास और उससे बोलता है कि मुझे शक है कि हमारे कि क्राइएंड्रे फॉक्स के साथ मिला हुआ है। और हमें यहाँ थोड़ी देर बाद पता चलता है कि टेल्म भी फॉक्स ग्रुप का ही एक मेंबर है, पर जितने हाई क्लास मेंबर होते हैं उन्हें उन लोग नहीं पहचानते हैं। तो उन लोग क्राई के ऊपर एक पासवर्ड ट्राई मारते हैं जो उनके फॉक्स ग्रुप का ही पासवर्ड है,
और हमारा हीरो बिना फालतू में ही उस पासवर्ड को सही सही बोल देता है। और उन लोग पूछते हैं "तु- तुम कौन से फॉक्स हो, तुम्हारी कौन सी टेल है?" कहता है 13। तो वो कहते हैं सिर्फ 9 टेल है, पर वो एक लॉजिकल रीजन देता है जिससे वो मान जाते, फिर वो उसका साथ देने लगते हैं। और वो 1000 सबसे कहता तुम लोग मेरी बात मानना, मुझे फॉलो करना। और 1000 को कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सी चीज़ के बारे में है। फिर यहाँ एंट्री होती है लिज की, जो क्राई एंडे से आई है बात करने, या उसको कि वो बहुत दूर रहे हैं तो उनसे वापस आई है मिलने के लिए। दोनों की बात होती है। क्रिस उसे आके देख लेती पर वो भाग जाती है, और क्रिस ने एक वो खा लिया है नट, जिससे उसकी पावर उससे कंट्रोल नहीं हो रही है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम अब बात करते हैं इसके रिव्यू को। तो मैं इसके रिव्यू के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये एपिसोड 9 बहुत ही अभी तक का बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें मालूम चलती हैं जो हम सीज़न 1 से जानना चाहते थे। जैसे कि हीरो को लोग सबसे ताकतवर क्यों मानते हैं, इसमें आपको आइडिया हो जाता है। और इसमें ये मालूम होता है कि हीरो की टीम भी हीरो को ताकतवर ही मानती है, क्योंकि जब इन लोग फॉक्स रियल फॉक्स एक तरह से फाइट करने गए थे डंजन के अंदर, वहां पे इसकी पूरी टीम हार गई थी, और इसने उनसे या फिर माफी मांग के या बात करके उन्हें अपनी टीम में ले लिया था। इसलिए यहाँ फील होता है कि इसलिए इसकी टीम इसे बहुत ताकतवर मानती है, कि जिन लोगों को ये सब लोग मिल के नहीं हरा पाए, हीरो ने उन्हें टीम कर लिया। तो कहानी का ये हल्का सा मेरे माइंड में अभी अभी है कि क्या पता यही हुआ हो। और इसमें हीरो की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, और एक कहानी जैसे लेके जा रहे हो बहुत अच्छा। और इसमें हीरो के साथ जो कोई इंसिडेंट्स होते रहते हैं वो बहुत ही फनी है, और हीरो बहुत सी चीजें भूलता है, जैसे रिंग लाना, या फिर कारपेट भूल जाता है कि वो कहाँ है, वो वापस ढूंढने जाता है। तो ये सब चीजें ये शो करती है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, चाहे वो हीरो हो। पर उसके बाद भी आप हीरो की ऐसी बेवकूफ़ी और देखना चाहते हो, और आपको कोई आइडिया नहीं होता इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एपिसोड या ये सीज़न कहाँ मोड़ लेगा, और हीरो के साथ कौन कौन से को इंसिडेंट्स होंगे। क्योंकि अब फॉक्स वाले मानने लगे हैं कि वो फॉक्स की ही टीम में है, और उन्हीं का एक मेंबर है। तो ये देखने में बहुत अच्छा, और कहानी जैसे लेके गए वो अच्छा है। कोई इंसिडेंट देखने में अच्छा, लोग जो कहानी अपने माइंड में सोच लेते हैं हीरो के बारे में, वो तो वन लेवल अप ही है। कि आप सोचते हैं कि यार ये कहानी कैसे सोच ले रहे, हीरो के साथ इतने जो कोइंसिडेंस होते हैं वो बहुत ही ठीक लगते हैं, क्योंकि इससे आपको कहानी में एक बना रहता है इंटरेस्ट। और ये सीज़न मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी अभी तक एपिसोड 1 से लेके मैं लास्ट तक आऊँ, एपिसोड 9 तक, सब हीरो के ही बारे में। जैसे कि जो पहला सीज़न था वो भी बहुत अच्छा था, पर उसमें बहुत से ऐसे हमने एपिसोड देखे जिसमें हीरो लास्ट में आ रहा है, उसके थोड़े सीन है। पर इसमें कहानी हीरो के आसपास घूम रही, जो हम देखना चाहते थे कि हीरो को इतना ताकतवर क्यों मानते हैं बहुत ही। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, कि इन्हें पता है कि स्टोरी को कहाँ फास्ट करना है, कहाँ स्लो, कहाँ रोकना है, कहाँ कॉमिक टाइमिंग डालनी है। और सबसे अच्छा इन्हें ये ध्यान दिया कि एनिमेशन की क्वालिटी ना ज़्यादा अच्छी है, पर ख़राब तो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें जैसा लगता है कि जिन्होंने जिस टाइप का एनिमेशन यूज़ किया है, ये इस सीरीज़ के लिए बेस्ट सुटेबल है।
और अब मुझे देखना है इसके आगे क्या होगा। तो इसको, इस एपिसोड को अगर मैं रेट करूँ, मैं 10 में से 10 देना चाहता हूँ, पर हम्म, दूंगा 9, क्योंकि कहानी थोड़ी इन लोगों ने रोक रखी है। इसी वजह से मैंने 9 दिया। कहानी और ठीक चाहते तो फास्ट लेके जाते, पर सही है जिसमें जो कहानी नो रोक हुए रखी है। आप कहानी में बोर नहीं होते, 20 मिनट कहाँ गायब होते हैं आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलता। तो हम इसी के साथ ही रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।